कि सभी अपने प्रश्न दे सकते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आ गए। विघ्नों के प्रश्न, समस्याओं के प्रश्न। तो आप समस्या युक्त हैं या समाधान युक्त? और यदि कोई समस्या और विघ्न है भी, तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है। तुम्हारे चाहे लौकिक जीवन में या अलौकिक जीवन में यदि कोई समस्या है, तो उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? यदि जीवन में समस्या है, इसको गांठ बांध के रखिए। यदि जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे लौकिक जीवन या अलौकिक जीवन, उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? क्या कारण है? अच्छी बात है ना, हमें पता चल जाए कि मेरी समस्याओं का ये कारण है। मैं उस एक कारण पे कार्य कर लूं, उस एक कारण का निवारण कर लूं, मेरा जीवन हमेशा के लिए निर्विघ्न। औरों के जीवन को निर्विघ्न बनाने वाला, औरों को समाधान देने वाला मेरा जीवन समाधान स्वरूप बन जाएगा। क्या कारण है समस्याओं का? क्या है? जोर से बोले। देह अभिमान, व्यर्थ संकल्प, कमजोर मन और कामनाएं, इच्छाएं और कार्मिक अकाउंट। सभी चाहते हैं ना कि इस कारण का पता चले और हम निवारण कर लें और इस भट्ठी से निवारण स्वरूप, समाधान स्वरूप होकर जाएं। राइट? कौन कौन चाहते हैं? सभी चाहते हैं। समस्या किसी को भी प्रिय नहीं है। तो इस एक बात को जान लेने से समस्या आपके लिए समोसा बन जाएगा। समोसा तो प्रिय है ना, वो तो हम मजे से खाते हैं, हा? तो समस्या समस्या नहीं लगेगी आपको, वो समोसा बन जाएगा। इस एक बात को अंडरलाइन करके जाएंगे इस भट्ठी से। बाबा ने कहा तुम्हारी सभी समस्याओं का एक ही कारण है, और वो कारण है तुम्हारा लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन। यदि ऊपर वाले के साथ तुम्हारा कनेक्शन लूज है, तो जीवन में समस्या रहेगी ही रहेगी। नोट कर इस बात को। जैसे यहां लाइट जल रही है, पंखे काम कर रहे हैं, ये माइक काम कर रहा है। यदि कहीं भी एक भी वायर लूज होगा, तो पूरी बिल्डिंग में अंधेरा हो जाएगा। माइक भी काम नहीं करेगा, लाइट भी काम नहीं करेगी। और लाइट नहीं होगा तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा तो चीजें दिखाई नहीं देंगी, हमें टटोलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अंधेरे में कोई चीज सूझती नहीं, समझ में नहीं आती, क्या करें क्या ना करें, ये करें या वो करें, ये चीज कहां रखी होगी, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, क्योंकि अंधेरा है। देखो, शुक्र है थोड़ा तो उजाला है और ये माइक तो काम कर रहा है। मान लो यदि कुछ साधन हमारे पास नहीं होता, अंधेरा, ना मैं बोलता भी तो आप तक आवाज नहीं जाती, ना मैं दिखाई देता भी तो दिन का वक्त है, रात में तो। वैसे ही यदि ऊपर वाले से कनेक्शन ठीक नहीं है, तो यहां अंधेरा हो जाता है। मैं ठीक से चीजों को परख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, मेरी निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति शून्य हो जाती है, और फलतः जो मैं काम करता हूं गलत, निर्णय करता हूं गलत,
संबंध संपर्क में आता हूं, गलत कदम, गलत व्यवहार, और फलतः कार्मिक अकाउंट भी बढ़ते जाते हैं, मन बोझिल होता जाता है, अशांति, जीवन में निराशा और विघ्न पैदा होते चले जाते हैं। और बाबा कहते हैं जब तुम योग युक्त हो, तुम्हारा हर बोल, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। जब तुम याद में रहते हो तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारा जीवन यादगार बन जाता है। इसीलिए बीच इस कनेक्शन को ठीक कर, लूज कनेक्शन ना हो। आप सबका कनेक्शन तो ठीक है ना? कनेक्शन ठीक है, लूज तो नहीं है। लूज होने नहीं देना है। बाबा ने कहा मान लो यदि लूज है कनेक्शन तो क्या करो, मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारे लूज कनेक्शन को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए बैठे हम बाबा के सामने, बैठेंगे तो कनेक्शन जुड़ेगा। बैठें, आदत डालें, आदत डालें सारे दिन में बीच बीच में बाबा के पास बैठने का। सबके घर में बाबा का फोटो है ना? किस किस के घर में है? सबके घर में है। एक सुंदर सा फोटो है ना, तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं। तो ये फोटो रखा है अपने घर में, ये तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं। तो बाबा तो बैठे हैं घर में, लेकिन आप भी बाबा के सामने बैठते हैं, या बाबा को बिठा दिया है कि आप बैठे हो ना, अब मुझे आपके सामने बैठने की क्या जरूरत? ऐसा तो नहीं है। वो तो बैठे हैं, लेकिन मुझे भी उनके सामने बैठना है। क्यों बैठना है? कनेक्शन। आदत पड़ी हुई है विस्मृति की, आदत पड़ी हुई है भूलने की, इसीलिए बार बार देहभान में आ जाते हैं। सांसारिक बातें, पास्ट की बातें, ये हमें खींच लेते हैं। बाबा अपनी ओर खींचते हैं और ये बातें हमारी अपनी ओर खींचते हैं। तो इधर ना खींचा के रहें, बार बार उनके साथ। तभी बाबा जो हमें देना चाहते हैं, बाबा बहुत कुछ देना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, लेकिन हम उनके सामने बैठें तो सही, बैठें तो सही, ताकि वो हमें भर सकें, वो हमें दे सकें, वो हमें जो टच करना है कि इस समस्या का ये समाधान है, वो टच हमें कर सकें। इसलिए बैठने की आदत डालो। बाबा तो है ही हमारा ना, बाबा के सिवाय और कौन है, ये बात अच्छी है, लेकिन उनके सामने पर्पसली बैठें। दिन में 5 बार नियम बना ले, ट्रैफिक कंट्रोल तो है ही ना, 5 बार कम से कम। घंटे में 1 बार बैठ जाएं और अच्छा, देखो मैं कनेक्टेड हूं बाबा से, दिल की प्यार भरी बातें। तो बाबा ने कहा यदि लूज कनेक्शन है मेरे सामने बैठो, और बैठने से भी यदि कनेक्शन ना जोड़ रहा हो तो उठ के चले मत जाओ। बाबा ने कहा पक्का करते रहो, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, दिल से। जब दिल से बाबा से ये हम बातें करते रहेंगे, मैं बाबा का, बाबा मेरा केवल कहने की बात नहीं, लेकिन दिल से बाबा से बातें। अपने से कैसे बात की जाती है? जो हमारा बहुत प्रिय मित्र हो, बहुत समीप की सखी हो, जिससे दिल का बहुत लेन देन हम करते हैं, इतनी दिल से बातें करते हैं। तो बाबा से वैसी दिल की बातें बाबा हमारे कनेक्शन को ठीक कर देंगे। तो कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, कनेक्शन बार बार ढीला ना होता रहे और लंबे समय तक ढीला ना रहे। इस भट्ठी से ये संकल्प, अब मुझे जुड़े रहना है। जुड़े रह सकते हैं, निरंतर जुड़े रह सकते हैं, निरंतर, निरंतर। बाबा कहते हैं तुम निरंतर योगी बनो, निरंतर मेरे साथ रहो, हाथ कार डे दिल कर तार डे। हाथ से कर्म करती रहो लेकिन दिल मुझसे जुड़ी रहे। हो सकता है ऐसा, या नीचे वाले आपको बार बार खींच लेते हैं, आप ऊपर जाना चाहते हैं और वो खींच के आपको नीचे ले आते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कहाँ ऊपर जा रहे हो, या हम भी तो बैठे हुए हैं, हमारे लिए खाना कौन बनाएगा, घर की देखभाल कौन करेगा, ऐसा तो नहीं। इसीलिए बाबा ने स्लोगन दे दिया, हाथ काटे दिल करता, डूबे रहे मीरा की तरह, गोपियों की तरह प्यार,
वही तो मेरा है, जो याद करने योग्य है, जो मेरी मदद करने वाला है, जो मुझे बल देने वाला है, जो मुझे पावन बनाने वाला है, विश्व की महारानी बनाने वाला है, उसे याद ना करूं तो और किसे याद करूं? तो निरंतर याद हो सकता है? कौन कौन सोचते हैं निरंतर याद किया जा सकता है बाबा को, हमेशा कनेक्टेड रहा जा सकता है? जरा हाथ उठाएं। हमेशा, हमेशा। बहुत सुंदर। मैं 4 आपको प्रैक्टिसेस दे रहा हूं, ठीक है? फिर उसकी थोड़ी देर हम प्रैक्टिस करेंगे। भोजन आपका इंतजार वैसे कर रहा है, ठीक है? कुछ लोग खा ले, उसके बाद हम पहले ये आत्मा को अच्छे से खिला दें और अच्छे सूत्र लेकर जाएं इस भट्ठी से। ये फॉरएवर आपके काम आने वाला है। 4 अभ्यास। देखिए, हमारी शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं। यह अभ्यास मैं बहुत कराता हूं, मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें निरंतर याद के सूत्र समाये हैं। हमारी शरीर की 4 अवस्था: एक, हम चलते हैं। दूसरा, हम बैठते हैं। तीसरा, हम खड़े रहते हैं। और चौथा, हम लेटते हैं। यही हमारी शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, राइट? यही है ना? इसके अलावा और तो कुछ नहीं होता। इंदौर वाली माताएं उड़ती तो नहीं है? उड़ती, आत्मा तो उड़ती है, हाँ? लेकिन शरीर तो नहीं उड़ता, हाँ? तो हमारी शरीर की ये 4 अवस्थाएं, ठीक है? अब इन चारों अवस्थाओं के साथ हम योग की कुछ प्रैक्टिसेस जोड़ते हैं। फिर इसकी प्रैक्टिस अभी भी कीजिएगा और भोजन में जाएंगे तब भी, आराम करते समय भी जरूर कीजिएगा। पहला, जब हम चलेंगे, जब हम चलेंगे तो चलते समय एक अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता। और मैं फरिश्ता लाइट के फरिश्ता कैसा होता है? लाइट का। लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट बैठी हुई हूं और चारों तरफ लाइट माइट की किरणें फैलाते हुए चल रही हूं। चारों तरफ जब भी चल रही हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता। कभी मैं शांति का फरिश्ता हूं, शांति की किरणें फैला रहा हूं। कभी मैं आनंद का फरिश्ता हूं, आनंद की किरणें फैला रहा हूं। कभी मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्रता की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। जब भी चलेंगे, जब भी चलेंगे, इधर उधर देखते हुए नहीं, गपशप करते हुए नहीं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। इंग्लिश में कहते हैं सीइंग इज बीइंग। जो आप देखते हैं वो आप बन जाते हैं, और जो आप बन जाते हैं वही चीज दूसरों को भी दिखाई देता है। पहले आप खुद अपने आप को फरिश्ता देखें, फिर लोग आपको फरिश्ता देखेंगे, तभी तो प्रत्यक्षता होगी, ठीक है? तो जब भी चलेंगे क्या करेंगे? फरिश्ता हूं, फरिश्ता, फरिश्ता बनकर चलेंगे, अलग अलग वाइब्रेशन फैलाते हुए, अलग अलग स्वमानों के साथ। दूसरी बात, जब हम बैठेंगे, बैठना हमारा ज्यादा होता है, राइट? ज्यादा होता है। जैसे आप भी बहुत समय से बैठे हुए हो, राइट? कभी सोफे पे बैठे, कभी कुर्सी पे बैठे, कभी जमीन पे बैठे। तो जब भी बैठेंगे, पहली प्रैक्टिस, इसमें 3-4 प्रैक्टिसेस हम करेंगे। पहली प्रैक्टिस, मेरा तन यहां सोफे पे बैठा है, मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हुई हूं। तन यहां बैठा है, मैं भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हूं। दूसरी प्रैक्टिस, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठी हुई हूं। ये सिंहासन है आपके, ठीक है? पहला सिंहासन भ्रिकुटी तख्त, दूसरा सिंहासन मैं परम धाम में बाबा के पास बैठी हूं। तन यहां बैठा है लेकिन मैं बाबा के पास बैठी हूं। तीसरा सिंहासन, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई हूं। मम्मा बाबा बैठे हैं, अष्टरत्न बैठे हैं, और मैं गहन तपस्या में कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर पूरे कल्प वृक्ष को सकाश दे रही हूं। सकाश। चौथा सिंहासन, मैं बाप दादा की गोद में बैठी हुई हूं। बाबा की गोद में। बाबा शांतिवन के डायमंड हॉल में बैठे हैं, मैं बाबा की गोद में बैठी हुई हूं, राइट? तो ये 4 सिंहासन बैठते समय आपके लिए। तो अभी आप जमीन में नहीं बैठेंगे, कहां बैठेंगे?
कहाँ बैठेंगे? सिंहासन में बैठेंगे। ठीक है, मधुबन की तरफ से ये 4 सिंहासन आपके लिए हम लेके आए हैं सौगात में। ताली तो बजाओ। तो ये चारों सिंहासन आपके लिए सौगात में। ठीक है, अब जब भी बैठेंगे इन सिंहासनों पर ही बैठेंगे। देखिए 4 सिंहासन है, एक मेरा है, ये 4 आपके लिए। तो जब भी बैठेंगे सिंहासन पर बैठेंगे। जब खड़े होंगे, खड़े होकर के आप प्रैक्टिस करेंगे आत्मिक दृष्टि का। मैं आत्मा, आत्मा भाई को देख रहा हूं। आत्मा हूं, आत्मा भाई को देख रहा हूं, आत्मा भाई से बातें कर रहा हूं। जब भी खड़े होके किसी से बात करेंगे आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। आत्मा, बाबा ने कहा है तुम्हारी आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाए। तो खड़े होकर बात करते समय आत्मा, घर की छत में भी खड़े होकर के यदि देखेंगे आने जाने वाले लोगों को, देखेंगे सब आत्माएं हैं, चाहे पुरुष के देह में चाहे स्त्री के देह में। और जब बिस्तर पर जाएंगे, लेटेंगे, तब क्या प्रैक्टिस करेंगे? जब बिस्तर पर जाएंगे, लेटेंगे, तो क्या अभ्यास करेंगे? मैं बाबा की गोद में विश्राम कर रही हूं, बाबा की गोद में लेटी हूं और बाबा लोरी देकर मुझे सुला रहे हैं। और दूसरा अभ्यास करेंगे, जैसे मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, विष्णु चतुर्भुज, जैसे विष्णु जी क्षीर सागर पर लेटे हुए हैं, बहुत अच्छे से अपना हाथ यहां रख करके, और ये दिखाते हैं वो गीता ज्ञान का सिमरण करते हुए सारे यूनिवर्स को सकाश देते हुए विश्राम कर रहे हैं। हम भी आराम से बिस्तर पर जाएं, अपना हाथ अपने सिर पर रखा और मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, सारे विश्व को सकाश देते हुए गीता ज्ञान का सिमरण करते, बाबा ने जो सुनाया उसका सिमरण करते हुए विश्राम करेंगे। कभी स्वदर्शन चक्र फिराते हुए भी विश्राम करेंगे। ये हमें रात को सोते समय करना है। तो सुबह उठने से लेके रात तक क्या हो गया? क्या हो गया? निरंतर हुआ या नहीं हुआ? या तो आप चलेंगे, या तो आप खड़े होंगे, या आप बैठेंगे, या फिर आप लेटेंगे। आप इन चारों को 8 दिन पक्का कर लो, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो, आपके योग का चार्ट बढ़ जाएगा। फिर ये जो समस्याएं हैं ना, छोटी मोटी लगेंगी आपको, किसी से ईर्ष्या, किसी से घृणा, किसी से द्वेष, किसी से बदले की भावना, कोई छोटी मोटी कम, सब चीजें छोटी हो जाती हैं जब हम योग युक्त हो जाते हैं, जब ईश्वर का साथ मिल जाता है, जब वो साथ है, भगवान साथ है, तो कोई भी तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाता है। इसीलिए इस सूत्र को अंडरलाइन करके जाना, अन्यथा अकेले हैं तो माया पछाड़ती रहती है, धोखा देती रहती है, परेशान करती रहती है, हम दिल शिकस्त होते रहते हैं और लगता है कि ऐसे युद्ध में, संघर्ष में कब तक जीवन चलेगा। और जब वो साथ हो जाता है, हर पल हर क्षण जीवन उत्सव बन जाता है, जीवन मेला बन जाता है। और वो साथ नहीं है तो जीवन जीवन झमेला बन जाता है। तो मेला पसंद है या झमेला पसंद है? मेला ना, हमें मेला पसंद है। मेला अर्थात उत्सव और झमेला अर्थात संघर्ष, युद्ध। इसलिए झमेला मुक्त और मेले, मिलन मेले में रहने के संकल्प के साथ इस भट्टी से जाएंगे। ठीक है, चलिए अब 10-15 मिनट हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। जिन्हें भोजन के लिए जाना भी हो, कुर्सी वाले, तो धीरे धीरे उठ के जा सकते हैं, लेकिन अभ्यास के साथ चले। बैठेंगे भ्रिकुटी तख्त पर, चमकती हुई मणि, मेरा पहला सिंहासन भ्रिकुटी तख्त। देखें अपने आप को, मस्तक पर चमकती हुई मणि के रूप में। बिल्कुल देही अभिमानी,
चले अब देह को यही छोड़कर अपने दूसरे सिंहासन परम धाम घर में। देखें ऊपर बाबा, और मैं बाबा की छत्र छाया में। मन बुद्धि पूरी तरह एकाग्र। आए अब अपने तीसरे सिंहासन कल्प वृक्ष की जड़ में। देखें मम्मा पापा के साथ, पूर्वजों के साथ मैं कल्प वृक्ष की जड़ में गहन तपस्या में। पूरे कल्प वृक्ष को सकाश देता हुआ मेरे प्रकाश से पूरा कल्प वृक्ष प्रकाशित हो रहा है। कल्प वृक्ष को प्रकाशित करके बैठे अब बाबा की गोद में। बाबा की सुंदर दृष्टि और शक्ति मुझ में भरती हुई
परम सौभाग्य मेरा कि स्वयं भगवान ने मुझे अपनी गोद में जगह दी, पनाह दिया। उनकी गोद में मैं संपूर्ण सुरक्षित, अतीन्द्रिय आनंद में। जो भगवान की गोद में हो, जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो, वो कैसा होगा? बाबा का दिल से शुक्रिया करते हुए कि बाबा आपने हमें अपनी गोद में बिठाया। हमारी सब दुख दर्द हरे, हमें सर्व गुणों शक्तियों और वरदानों से सजाया। आपका दिल से शुक्रिया। शुक्रिया करते हम फरिश्ते हो गए। खड़े होंगे अब अपने स्थान पर। चलते हुए हमें अभ्यास करना है फरिश्ते रूप का। तो अपने स्थान पर ही खड़े हुए देखें अपने आप को। मैं लाइट के शरीर में फरिश्ता, बिल्कुल डबल लाइट, डबल लाइट। जैसे यहाँ नहीं, मैं वतन में हूँ, बादलों के ऊपर, बिल्कुल हल्का। और अब अपने स्थान पर ही चारों दिशाओं में घूमते हुए चारों ओर अपनी लाइट माइट फैलाएंगे। मैं फरिश्ता, चलते हुए मुझे अभ्यास करना है। मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ। और चारों दिशाओं में अपने सुंदर प्रकंपन फैलाने हैं। मूव करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता शक्तियों की तरंगे चारों दिशाओं में फैलाते हुए अपनी लाइट माइट को चारों दिशाओं में फैलने दें। अब एक एक पेयर बन जाएं, जोड़ी आमने सामने हो जाएं। खड़े होकर हमें अभ्यास करना है आत्मिक दृष्टि का। जब भी खड़े होकर किसी से बात करेंगे, किसी को देखेंगे, भृकुटी तख्त पर आत्मा मणि को देखेंगे। मैं आत्मा, सामने मेरा आत्मा भाई। पक्का कर ले, आत्मा, आत्मा, आत्मा। सामने मेरा आत्मा भाई है। मैं आत्मा भाई से बातें कर रहा हूँ, आत्मा भाई से व्यवहार कर रहा हूँ। मेरा आत्मा भाई बहुत अच्छा है।
शरीर के अंदर चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर जाएं। देखें त्रिकुटी तख्त पर चमकती हुई मणि को। अब फिर से फरिश्ता बनकर, पवित्रता का फरिश्ता बनकर चारों दिशाओं में मूव करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैलाता हुआ धीरे धीरे इसी फरिश्ते रूप से डाइनिंग की ओर प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल साइलेंटली, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस फैलाते हुए मैं फरिश्ता ब्रह्मा भोजन के लिए जाता हुआ सभी इसी रूप में बहुत धीरे धीरे जाएंगे। फरिश्ते रूप में कोई आवाज नहीं, डीप साइलेंस अपनी स्थिति के साथ। ओम शांति।